छोरी थोड़ी छाँव हमें भी दे दे। अपना छाता लाओ ना, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? अरे हमने ना लाया तो तुम दे दो, दिल को ठंडक पड़ जाएगी। देखो बदतमीजी मत करो, दूर रहो तुम। अरे अभी बदतमीजी की कहाँ है? अब तुम्हें मैं बताती हूँ, हाथ कैसे छुआ तुमने मेरा? अरे के कर लेगी जा, के कर लेगी मेरा। अभी बताती हूँ तुम्हें, रुको तुम। अरे जा। माँ पता है आज उस सरपंच के लड़के ने भरे बाजार में मेरा हाथ पकड़ा है माँ। तो क्या हुआ बेटी, वो सरपंच का लड़का माँ है। क्या हुआ? माँ उसने मेरा हाथ पकड़ा है, आप कुछ करोगी नहीं? बेटा सरपंच के बेटे के खिलाफ हम और तुम कुछ नहीं कर माँ सकते। मैं पंचायत में जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं रह सकती माँ। बेटा हम गरीब हैं। माँ मत आपको मेरी जाओ। कसम है, आप चलिए मेरे साथ। नहीं अब माँ तुमने अपनी कसम दे दी है तो चलना ही पड़ेगा। चलिए माँ। ना बढ़िया ही चल रहा है। प्रणाम सरपंच जी। सरपंच जी आपके बेटे ने मेरी बेटी को छेड़ा है। अच्छा क्या बोल रही से? लल्ला ए लल्ला, हाँ बापू। देख रे छोरी क्या बोल रही से? अच्छा ये आई है। अरे बापू कुछ ना, धूप लग रही थी, छाता मांग लिया। छाता मांगा था? इतना झूठ, छाता मांगा था तुमने? तुम हाथ पकड़ रहे नीचे थे। रख। सरपंच जी आपका बेटा हाथ पकड़ रहा था भरे बाजार में। अरे हाथ ही तो पकड़ा से, कौन सा तन्ने खा गया? एक तो ऐसे ही छोरी ने स्कूल जा जाके गांव के सारे छोरी ने बिगाड़ रखा सरपंच जी से। आपका बेटा गांव की सारी लड़कियों भाग के यहाँ साथ से, यही करता भाग। है। सरपंच जी आपको शर्म आनी चाहिए। ओए निकल ओए। चलो बेटा ओए चलो। लालू, चलो मैंने बोला था ना कोई इंसाफ नहीं है। माँ अब इन पंचायत वालों ने हद कर दी है। मैं अब यहाँ पे नया थाना खुला है, मैं वहाँ जाऊंगी। नहीं बेटा मैं तुम्हारे साथ थाने तो नहीं जाऊंगी। तुमने अपनी कसम खिलवा तो के माँ मुझे इधर तो ले माँ आई। मैं ऐसे ही शोषण का शिकार होती रहूं? फिर हजारों लड़कियां ऐसे ही वो पंचायत वाला लड़का छेड़ता नहीं रहे। बेटा अब तुम्हें मेरी कसम है कि मैं नहीं तुम्हारे माँ, साथ थाने नहीं जाऊंगी। नहीं माँ आपको चलना है तो चलिए, मैं तो थाने जाऊंगी। अरे बेटा रुको, अरे बेटा रुको। पानी पीजिए आप, पानी पीजिए। बैठिए बैठिए आप आराम से। सरपंच और उसके लड़के ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। उसने मेरे भरे बाजार में मेरा हाथ पकड़ा। क्या कोई है बस आराम से। ये कौन है सरपंच, आपके गांव का? यस सर। तो आपने पंचायत में शिकायत करी? सर मैं पंचायत के पास भी गई थी, उन्होंने पंचायत वालों ने मुझे ऐसे ही निकाल दिया वहाँ से। सर वो कुछ देखिए नहीं कर। मुझे अच्छा लगा आप कानून के पास आई हैं, और चिंता मत करिए, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और सरपंच का गिरबान पकड़ के जेल में सर आप डालेंगे। हेल्प करिए। चलिए आप, प्लीज, चलिए चलते हैं उनके पास। यही दोनों है सर, इसके और इसके बाप ने चल मिलके बेटा ही परेशान खाने किया। चल तू अब। अरे बापू देखो इसको, क्या कर रहा से? छोरा से हमारा तेरे लौंडे ने लड़की छेड़ के बहुत बड़ी गलती करी है। अब बेटा इसे तो सलाखों के पीछे चलना ही पड़ेगा। अरे सरपंच छोरा से जानता नहीं सु तू मरने। बेटा तू भारत के कानून को नहीं जानता, अब देख तेरा बेटा बचेगा या नहीं बचेगा। भाई ऐसा है, हाथ डाले कॉलर ने। लल्ला से बारा विधायक जी ने बात करनी पड़ेगी। बेटा अब तू भी चल, तू कानून के बीच में रोड़ा बन रहा है ना, अब डंडे से बात करेगा तो कानून और विधायक से नहीं। चलो अबे शर्म नहीं आती है सालों लड़की छेड़ते हुए? नारी की शालीनता को तुम उसकी कमजोरी समझते हो। अपनी माँ बहनों के बारे में सोचा करो, उनकी इज्जत करा करो। एक लड़की को, आम लड़की को छेड़ो, तुम्हें कभी सोचा अपनी माँ बहन को जब निकलती है उन्हें कोई छेड़ेगा? कानून की धारा 292, 294, 538 सबके तहत तुम्हारे को बेटा। अब चलो तुम, चलो दोनों। शिरोजी लाल जी रिश्ता पक्का समझो। देखिए साहब, आपकी लड़की तो हमें बहुत पसंद आई है, बहुत सुशील है, और इसे अपनी बहू बनाते हुए हमें बहुत संभाल के तो फिर कुछ लेन देन की बात कर लेते हैं। बता दीजिए क्या डिमांड है आपकी? देखिए हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमें लड़की पसंद आई है, कोई डिमांड नहीं है, और हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। अजी क्या बात कर रहे हैं? दहेज की कौन बात करता है? कुछ शगुन के तौर पे ही रख लीजिए, ना समाज में बदनामी होगी हमारी। कुछ हमारे बारे में भी सोचिए, एक ही बेटी है। देखिए इकलौता बेटा ही हमारा है, अगर आपका शगुन देने का मन है तो हम मना नहीं करेंगे, आप जो देना चाहें दे दीजिए। बस शादी की प्रिपरेशन धमाकेदार। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हमारी और कोई डिमांड नहीं है, शादी धमाकेदार होना। बिल्कुल। तो चलते हैं फिर, अब देखते हैं। ठीक है, ओके। तुम्हारा पहला कदम है बेटा इस घर में। मैं आशा करूंगी कि
तुम सुख और समृद्धि के साथ हमारे घर में खूब खुशियाँ। और बहू इकलौता बेटा है, बस इसका ध्यान रखना और तुम्हारी जोड़ी दोनों की सही सलामत रहे हमेशा। जी बाबूजी। मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे एक सेट लेना है 2 लाख का। क्या 2 लाख रुपए? अरे हमें घर वालों को दे के चलना होता है, बचत करनी पड़ेगी थोड़ी, इतने पैसे नहीं है। और मेरे पापा ने जो तुम्हें ट्रक भर भर के दहेज दिया है वो कहाँ छुपा के रखा है तुमने? ट्रक भर भर के पैसे? हमने तो दहेज लेने से सीधा मना कर दिया था, और जो उन्होंने दिया है शगुन के नाम पे वो तो सब तुम्हारा ही है। मुझे नहीं पता, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए अभी। पहले तो तुम ये बदतमीजी से बात करना बंद करो मुझसे। बदतमीजी की कहा है जी मैंने? अब देखो तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को कैसे जेल पहुंचाती हूँ मैं। 2:11 हाजिर हो। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। चिंटू सिंह जी, आपके और आपके परिवार पे पिंकी सिंह जी ने आरोप लगाया है घरेलू हिंसा एवं दहेज उत्पीड़न का। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? साहब सारे आरोप झूठे हैं। मैं बता रहा हूं, उनको मारने तो दूर, मैंने आज तक छुआ तक नहीं है, और ये हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगाए हैं। सर झूठ बोल रहे हैं। पिंकी सिंह जी, आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। और साफ हकीकत तो ये है कि इनके पिता ने दहेज के नाम पर बस हमें शगुन के नाम पर क्या कहकर दहेज दिया। मैंने खूब लाख मना करा, और इस बेटी का जो कुछ भी है सब इसके पास है। हमने तो आज तक इससे मांगा भी नहीं कभी कुछ। जज साहब ने दहेज के नाम पर मेरे घर से बहुत सारे पैसे लिए हैं। आए दिन मेरे पापा से 5 लाख 10 लाख रुपए लिए हैं, मुझसे घर का सारा काम कराया है बेटा और मारा भी है। बेटा मानवता के नाम पे तुम झूठ मत बोलो। तुमसे हमने कहाँ काम करवाया? कभी जबरदस्ती की तुमसे? हाँ, जब चिंटू और चिंटू के पापा बीमार होते थे तो मैं ही उन्हें पानी पिलाने जाती थी। बेटा तुम्हें हमने हमेशा पूरी जगह बेटी का दर्जा दिया, आज क्यों कर रही है? जज साहब ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझसे पैसे लिए, मुझसे काम कराया है, मुझे मारा पीटा। ये देखिए मेरे गाल पे आज भी ये निशान है। जज साहब ये मारने की शंका है, जब इसने मुझे मारा था पहले, अपने बचाव में मैंने ये किया था, मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया थे तुमने? हाँ लेकिन इसने मुझसे देख लीजिए जज साहब, उन्होंने कबूल लिया है अपना गुनाह। जज साहब बस आके बचा लीजिए। जज साहब हमने कोई गलती सबूत आपके सामने है जज साहब, अब आप ही मुझे न्याय दे सकते हैं। मौका वारदातों को नजर रखते हुए ये साफ जायज होता है कि चिंटू सिंह जी ने पिंकी सिंह जी से दहेज किया है और चिंटू सिंह जी ने पिंकी सिंह जी पे हाथ भी उठाया है। इसके तहत अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आईपीसी सेक्शन 304B और 498A के तहत आप सभी को 5 साल की उम्र कैद एवं 50,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। धन्यवाद जज साहब, मुझे इंसाफ मिला है। Feminism means range of political movements, ideologies, social movements that share a common goal to define, establish and achieve equal political, economical, social and personal rights for women. This includes seeking to establish equal opportunities for them in education and employment. ये सब तो रही किताबी बात है, परंतु फेमिनिज्म नारीवाद का असल मतलब है न कि सिर्फ नारियों को पढ़ाई एवं शिक्षा में बराबरी देना, बल्कि अपने सोच में बराबरी देना। परिवार का आधार स्तंभ होती है। यदि ये आधार स्तंभ भी मजबूत नहीं होगा तो इस धरती का ये पूरा ढांचा दह जाएगा। पैदा होने के दिन से लेकर के मरने तक पूरी जिंदगी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही तो किया है। फिर कॉम्प्रोमाइज क्यों करे वो कॉम्प्रोमाइज? इन मर्दों की नहीं है। हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसका मकसद हम नारियों को बचाना है, ना कि इन मर्दों को फंसाना। कल माँ बाप की उंगली को थाम के चली थी, कल उनकी लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे खरौने की चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी।